गल्फ वॉर के इख्तिताम के बाद जो ईरान यूएस पीस एग्रीमेंट हुआ था, उसके कई पॉइंट्स पर ताहाल अमल नहीं हो सका। यहाँ तक कि जंग भी दोबारा शुरू हो गई। लेकिन आज हम उसके एक ख़ास पॉइंट पे हम बात करेंगे। इस कहानी की डिटेल क्या है, आइए हम देखते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमजदता, और हमारे साथ है हमारी को होस्ट मिस सबा हैदरी सदी। मिस सबा, आज के टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है कि चाइना, इंडिया और इराक ने ईरान के जो है वो मुंजमद इसासे क्यों नहीं दे रहे, पे कर रहे, और इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक, लीगल और पॉलिटिकली चैलेंज के हवाले से। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ईरान के जो एसेट्स हैं जो कि बाहर मुंजमद कर दिए गए हैं, वो कब से हैं। ये 1979 में जब ईरान में इनकलाब आया, उसके बाद ईरान के मगरबी रियासतों के साथ और अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब होने शुरू हुए। ईरानी इनकलाब के बाद ये प्रॉब्लम उस वक़्त शुरू हुई जब ईरानियों ने तेहरान में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया। ये तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा ये कब्जा जारी रहा, और बदले में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दी। और ये जो पाबंदियां ईरान पे लगी थी, उसमें एक पाबंदी ये भी थी कि ईरानियों के जो एसेट्स, जो अकाउंट्स दूसरे मुल्कों में मौजूद थे तेल की खरीदारी के लिए, वो उन्होंने फ्रीज कर दिए। अब ये ईरान का अपना पैसा है जो कि दूसरे ममालिक में मौजूद है, लेकिन ईरान ना उसको वहां से विड्रॉ करा सकता है, ना वहां से ट्रांसफर कर सकता है, और ना ही ईरान की उस तक एक्सेस है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन मुल्कों ने एक काम और बड़ा स्ट्रॉन्ग किया, और वो ये है कि उन्होंने अपने मुल्क के अंदर मौजूद बैंकिंग का निज़ाम बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर लिया। मगरबी मुल्कों के बैंकिंग का निज़ाम इतना शानदार है कि पूरी दुनिया के हुक्मरान और उमरा अपने एसेट्स जो हैं वो इन मुल्कों के बैंकों में रखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उनमें से कुछ मुल्कों के बैंकिंग निज़ाम इतना स्ट्रांग है कि उन मुल्कों की हुकूमत भी उन मुल्कों के बैंक पर असरअंदाज नहीं हो सकती। हम्म। ये बड़ा आसान तरीका है कि किसी भी मुल्क, कौम या नेशन या ऑर्गेनाइजेशन या फर्द वाहिद के लिए कि वो अपना सरमाया यहाँ पर महफूज कर दे। ईरान के भी बिलियंस ऑफ डॉलर बाहर मौजूद हैं। हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूरोप के ममालिक नहीं, बल्कि इंडिया, इराक, चाइना, साउथ कोरिया और जापान है। इन ममालिक में जो ईरानी पैसा मौजूद है वो भी फ्रीज है। ईरान के लिए ये पैसा इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ईरान पर अमेरिकन सैंक्शंस लगी हुई हैं, और ईरान इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता। ईरान का सरमाया जो दूसरे ममालिक में मौजूद है, उसमें कतर में 6 बिलियन डॉलर, चाइना में 20 से 50 बिलियन डॉलर, जापान में 3 बिलियन डॉलर, ओमान में 1 बिलियन डॉलर, इंडिया में 7 बिलियन डॉलर, और साउथ कोरिया में 7 बिलियन डॉलर। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है, वो ये है कि चाइना ये अमाउंट क्यों रिलीज नहीं करता। इसका जवाब बहुत आसान और बहुत सिंपल ये है कि चाइना इंटरनेशनल ट्रेड में अपना शेयर बहुत हैवी रखता है। चाइना पर भी कुछ सैंक्शंस तो होती ही हैं, लेकिन अगर चाइना ने ये पैसा रिलीज कर दिया तो हो सकता है मगरबी ममालिक के बैंकिंग सिस्टम में चाइना पर भी सैंक्शंस लग जाए। हिंदुस्तान के ईरान के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात है का एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि पाकिस्तान में मौजूद गवादर बंदरगाह का सेटअप डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडिया ने ईरान में चाबहार पर इन्वेस्टमेंट की, और वहां पर एक बंदरगाह भी बना दी कि वो गवादर की बंदरगाह और सी पैक को नुकसान पहुंचा सके। इतने करीबी ताल्लुकात होने के बावजूद इंडिया ईरान की अमाउंट वापस करने के लिए तैयार नहीं, जबकि ये अमाउंट हिंदुस्तान के बैंक्स में मौजूद है। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान ईरान का पैसा रिलीज करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये है कि जी इराक उसका पैसा वापस करने के लिए तैयार क्यों नहीं।
1979 में ईरान के इनकलाब के बाद ईरान और इराक की जंग शुरू हो गई, जो कि तकरीबन 10 साल जारी रही। इराक में सदाम हुसैन उस वक्त अमेरिका का बहुत करीबी इत्तेहादी था। तो हम्म। जो पैसा इराक में मौजूद था उसने वापस करने से इनकार कर दिया। उसके बाद सदाम हुसैन के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो गए। इराक और यूएस के दरमियान में जंग हुई। सद्दाम हुसैन की हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। इराक इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन इराक में मौजूद जो हुकूमत है वो इस वक्त अमेरिकन इत्तेहादी है। इसलिए इराक भी पैसा उसको वापस करने के लिए तैयार नहीं। ये पैसा ना तो बैंकिंग सेक्टर के जरिए वापस ट्रांसफर हो सकता है, ना फिजिकल बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। दोनों के लिए अमेरिकन अप्रूवल जरूरी है। दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका ने दुनिया में कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इदारे बना दिए, जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। अमेरिकन का अपना बैंकिंग सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है, और उसने दुनिया की इकोनॉमी को काबू करने के लिए वर्ल्ड बैंक का सेटअप भी बनाया हुआ है। तो अमेरिका जहां पर डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकता, वहां पर अपने इन इदारों के जरिए एक्शन ले लेता है। और ये इदारे भी उन कंट्रीज पर सैंक्शंस लगा देते हैं। अगर कोई मुल्क इन इदारों की परमिशन के बगैर ईरान के साथ को डील करने की कोशिश करे, तो उन ममालिक पर भी पाबंदी लग सकती है, और उनको बहुत हैवी फाइनेंशियल पेनल्टी भी पड़ सकती है। यहाँ तक कि अगर कोई मुल्क ईरान की मदद करने की कोशिश करे और वो मुल्क आईएमएफ के पास कर्ज लेने के लिए आए, या वो ऑलरेडी आईएमएफ का मकरूज हो, तो आईएमएफ उस पर बहुत हैवी किस्म की सैंक्शंस लगा देता है। अमेरिका ने इस वक्त जो इस एग्रीमेंट में तय किया है कि जी ईरान ये अमाउंट वापस ले सकेगा, उसके लिए शराइत है। मेडिसिन खरीद सकता है, इंसानी बका के लिए जो चीजें जरूरी हैं सिर्फ वो खरीद सकता है। और ये पेमेंट डायरेक्टली ईरान के सेंट्रल बैंक को ट्रांसफर नहीं की जाएगी। यानी कि जिन मुल्कों में ये पेमेंट मौजूद है, वहां से ये पेमेंट उन मुल्कों को ट्रांसफर की जाएगी जहां से ईरान ने खुराक खरीदी या अद्वियात खरीदी। और अमेरिकन इस वक्त ईरान को ये कह रहे हैं कि आपको ये अमाउंट चाहिए तो आपको ये चीजें अमेरिका से खरीदनी पड़ेंगी। जी मिस साहब, इस सिलसिले में आपका कोई सवाल है तो मुझे पूछिए। जी सर, हम देखते हैं कि चाइना एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है, और इसके बावजूद भी जो इतनी हैवी अमाउंट ईरान की वापस नहीं कर पा रही, जबकि हम देखते हैं कि वो अमेरिका के सैंक्शंस को इतने उसके प्रेशर में नहीं आ सकती। तो फिर इसकी क्या रीजन है? वैलिड क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये है कि चाइना एक स्ट्रांग नेशन है, लेकिन चाइनीज डिप्लोमेसी हमेशा अपने लिए सबसे पहले काम करती है। उनका नारा कि सबसे पहले चाइना, ये ऐसे ही है। चाइना किसी भी दूसरे मुल्क के लिए अपनी इकोनॉमी और डिप्लोमेसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा उस वक्त तक, जब तक चाइना के अपने इंटरेस्ट डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ईरान के पेमेंट रिलीज करने से चाइना जो है उस पर भी सैंक्शंस लग सकती हैं। यूरोप जो कि उसकी बहुत बड़ी मंडी है, जापान उसकी बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका कनाडा बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ तक कि हिंदुस्तान ये उसकी बहुत बड़ी मार्केट है। तो चाइना ईरान को कुछ हम्म। अमाउंट देकर, जिसमें चाइना का कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना जाती मफाद कोई नहीं है, हम्म। चाइना पर ये लोग सैंक्शंस लगा दें अमेरिकन प्रेशर पर, तो चाइना ये बात कभी नहीं करेगा, ये काम हम्म। बिल्कुल नहीं करेगा। ओके सर। और सर, ईरान के पास अपने मुंजमद असासों को रिलीज कराने का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, अमेरिका से जो है डिबेट करने के अलावा? जी कोई भी मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि दुनिया के तमाम बड़े इदारे या अमेरिकन हैं या अमेरिका के जेर साया चल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रोग्राम को वॉच कीजिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों की और खुसूसन पाकिस्तानी की तमाम मुश्किलात को आसान करे। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।